हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेक स्टिचिंग ईजी में, जहां आप कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड सभी टिप्स और ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है और मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम कपड़े को खोल लेते हैं। ये लंबाई वाइज हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये मेरी लेंथ है तो इसे हम 2 फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे लंबाई में देख लेंगे कि हमारा ब्लाउज के दोनों पार्ट इसमें से आ जा रहे हैं कि नहीं। तो लंबाई मुझे 14 इंच तैयार चाहिए। तो ये 14 इंच और ये दूसरा साइड 14 इंच। तो कपड़ा हमारा बच रहा है, यानी कि लंबाई में हमारा कपड़ा अच्छे से हो जाएगा, इसमें हमारा मार्जिन भी हो जाएगा। तो इसे हम लंबाई में कट करते हैं। अगर आपका कपड़ा कम है, लंबाई में नहीं होता है, तो आप इसे चौड़ाई में ले सकते हैं या फिर जैसे भी आप एडजस्ट कर सकें। और उसके बाद मैंने कपड़े को 2 फोल्ड किया है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट की नाप है उतने कपड़े को प्लस आपको लगभग 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उतने कपड़े को 2 फोल्ड में रखना है। तो मैंने कपड़े को रख लिया 2 फोल्ड में। और अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले इसकी लंबाई का। तो कपड़ा हमारा यहाँ पे छोटा बड़ा है, तो हम एक लाइन खींच के सबसे पहले इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम मार्जिन ले लेते हैं। फोल्ड जो हम करेंगे नीचे साइड में 1.5 इंच उसके लिए ले लेते हैं और यहाँ एक लाइन खींच लेंगे। ये कपड़ा हमारा फोल्ड में जाएगा। अब यहाँ से हम जो एक्चुअल हमारे लंबाई होगी उसका निशान लगाएंगे। तो ये सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट में जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ 15.5 इंच ले रही हूँ। सिर्फ आपको 1.5 इंच फ्रंट पार्ट में लेना है। तो मैं यहाँ 15.5 इंच ले रही हूँ फ्रंट पार्ट के लिए और ये निशान लगा दिया। ये ब्लाउज हमारी 14 इंच की तैयार होगी। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर आपकी जितनी भी है उसका हाफ लेना है। आप अपने शोल्डर के अनुसार निशान लगाएं। तो मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 6 इंच पे निशान बना दिया। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ 6.5 इंच लूँगी। ये मैंने 6.5 इंच ले लिया। अब यहाँ इसको हम सीधी लाइन खींच के इसे मिला देंगे इस तरह से। यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें निशान लगाना है चेस्ट का। तो चेस्ट का 1/4 लेना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 लीजिए। तो 32 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ और उसमें मैंने आधा इंच मार्जिन लिया हुआ है। आपकी जितनी 1/4 में आती है उसमें आधा इंच मार्जिन लें। और यहाँ भी हम उतना ही लेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से हम यहाँ सीधी लाइन खींच देते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा, जो कि हमारा सिलाई के बाद बचेगा मार्जिन। तो ये मैंने 2 इंच और ले लिए और इसे भी लाइन मिला दी इस तरह से। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई का। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इसको गोलाई में इस तरह मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ 2.5 इंच लूँगी। यहाँ मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया और इसकी गहराई मैं 5.5 इंच लूँगी। कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको ज़्यादा छोटा गला नहीं लेना है, कम से कम 5 से 5.5 होना चाहिए मिनिमम। यहाँ भी मैं 2.5 इंच ले लेती हूँ और इसको बॉक्स बना देंगे, क्योंकि अगर गला छोटा होगा तो वो ऊपर की साइड कटोरी चढ़ जाएगी। और इसे हम राउंड शेप दे देते हैं, इसलिए जब भी आप फ्रंट का नेक बनाएं तो कम से कम 5 से 5.5 इंच लें। शोल्डर पे मैंने आधा इंच ड्रॉप कर दिया। अब कमर की जो नाप है मेरे वो 7 इंच है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ मैं 8 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे निशान बना दे रही हूँ। अब तिरछा हम इसको इस तरह मिला देंगे। बाकी जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है वो हम उसकी जो प्लेट बना लेंगे, उसके बाद उसको एडजस्ट कर लेंगे।
तो आपने देखा कि जैसे सिंपल ब्लाउज का निशान लगाना है लगता है, वैसे ही हमने इस ब्लाउज का निशान लगाया। अब हमें इसमें कटोरी की कटिंग करनी है। तो कटोरी ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको बेल्ट तो निकालनी ही पड़ेगी। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं पसंद करते तो आप कटोरी ब्लाउज़ नहीं बनाएं, क्योंकि बेल्ट तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट का निशान लगा दिया, 3 इंच लिया हुआ है, और इसको इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देते हुए हमने ऊपर मिला दिया, इस तरह से, जिस तरह हम सिंपल बेल्ट ब्लाउज कट करते हैं। तो अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है, जितना आपने चेस्ट के लिए लिया हुआ है, उसको आपको 3 हिस्से में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच के अनुसार ये मेरा 2.8 इंच आ रहा है, तो एक पार्ट मेरा। तो इसी तरह आप किसी भी साइज़ की कटोरी का निशान लगा सकते हैं। चेस्ट को 3 भाग में डिवाइड करिए, और यहाँ पे जैसे ये एक भाग मेरा 2.8 इंच आ गया, और ये मेरा दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, यानी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हमें एक पार्ट छोड़ देना है और 2 पार्ट को ले लेना है। तो यहाँ पे फिटिंग की साइड में हम एक पार्ट छोड़ देंगे, और जो बंद साइड है वहाँ से 2 पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ से हम जो प्लेट बनाएंगे वो 3 इंच की बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब गले की साइड में हम 1 इंच या इस तरह निशान लगाएंगे। कोई भी साइज की हो, आपको इसी तरह 1 इंच गले से लेना है, और आर्म होल की साइड से सिलाई के बाद आपका 1 इंच बचना चाहिए। तो आपको 2 इंच लेना है, क्योंकि आधा इंच एक तरफ और आधा इंच दूसरी तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो वो 1 इंच बचेगा। तो आपको 2 इंच लेना है, और इस तरह से इस निशान को मिला देना है। ध्यान रहे किसी भी साइज के कटोरी की कटिंग सेम इसी पैटर्न पे होगी। तो हमने निशान देखिए बना लिए हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग कर लेते हैं, और ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई। और अब मैं आपको इस कटोरी से बड़ी साइज़ की कटोरी बनाना बताऊंगी। आपको ये कटोरी इसमें नहीं लगानी है, क्योंकि ये कटोरी अगर आप लगाएंगे तो वो छोटी पड़ जाएगी। तो आपको बड़े साइज़ की कटोरी निकालनी ही पड़ेगी। ये कटोरी जो अभी है इसे आपको नहीं लगाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको बड़े साइज़ की कटोरी निकालनी है। तो उसके लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेते हैं, ताकि हमारे दोनों तरफ की कटोरी जो है एक साथ उसकी कटिंग हो जाए। तो आपको बड़े साइज़ की कटोरी लेनी है, तो जो कपड़ा 2 फोल्ड में करेंगे वो इससे ज़्यादा रहेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब हम निशान लगाते हैं। तो इसका बीच का सेंटर निकाल लेते हैं, और यहाँ से 1.5 इंच नीचे की साइड निशान लगाएंगे। ये मैंने 1.5 इंच ले लिया। अब 1 इंच एक साइड और 1 इंच दूसरी साइड लेना है, इस तरह से। और इसी तरह से इसका शेप ड्रॉ कर देना है, इस तरह से। और ये जो हम बड़े साइज की कटोरी कट कर रहे हैं, इसी को आपको ब्लाउज में लगाना है। अब यहाँ से लगभग 2 पॉइंट का, या फिर जितने की आप सिलाई लगाते हैं, आधा इंच का इस तरह से लेना है मार्जिन उस निशान से, और इस तरह मिला देना है नीचे तक। इस तरह से नीचे तक मिला देना है। तो ये हमारे बड़े साइज के कटोरी का हमने निशान लगा लिया। किसी भी कटोरी मतलब किसी भी साइज के कटोरी का निशान आप इसी तरह लगाएंगे, छोटी कटोरी से। बस अगर आपकी साइज 40 तक है तो आपको इसी तरह लेना है, और अगर 40 से ज़्यादा है तो जो मैंने नीचे की साइड 1.5 इंच लिया है उसको आपको आधा इंच या 2 पॉइंट और बढ़ा देना है। बाकी सेम ऐसे ही लेना है और कहीं नहीं बढ़ाना है आपको। तो किसी भी साइज़ की कटोरी की कटिंग आप इसी तरह करें। तो ये हमारे कटोरी की कटिंग हो गई है। अब प्लेट जो हमें लगानी है वो 3 इंच की ले लेते हैं, और यहाँ एक लाइन खींचेंगे। अब हमें 1.5 इंच कपड़ा एक साइड और 1.5 इंच ही दूसरे साइड बढ़ाना है, इस तरह से तिरछा मिला देंगे। बस इसमें एक ही प्लेट बनती है। तो ये मैंने प्लेट के लिए निशान बना दिया। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो गई है। इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा इसमें।
और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम कपड़े को बराबर करने के लिए निशान लगा लेते हैं और इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। ध्यान रहे सिर्फ नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन लेंगे। अब ऊपर जो है हमें 14 इंच तैयार चाहिए, तो बस इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि ऊपर सिलाई में जाएगा, शोल्डर की सिलाई में, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो आप इस बात का ध्यान रहे, फ्रंट पार्ट में आपको 1.5 इंच लेना है और बैक पार्ट में सिर्फ आधा इंच लेना है। यहाँ शोल्डर का निशान हम लगा लेंगे और इस पार्ट को हम फ्रंट पार्ट जो था हमारा, हम इसके ऊपर रख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा गला 2.5 इंच का है और इसके ऊपर रख के आप कटिंग कर ले, या तो आप उसी तरह से सेम उसी तरह जिस तरह आपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाया था उसके अनुसार कटिंग कर ले। अब यहाँ देखिए हम आधा इंच ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा बैक का पार्ट है और बाकी हम सेम निशान इसी तरह लगा लेंगे। इसे हम सीधा मिला देंगे, इस तरह से सीधा मिला देंगे और नेक का निशान हम लगा लेते हैं। तो 2.5 इंच है और इसकी गहराई आप जितनी भी रखनी चाहें रख सकते हैं। तो मुझे 10 इंच चाहिए तो मैंने 10 इंच पे निशान बना दिया है। अब नीचे की साइड हमने ऊपर 2.5 लिया था, तो अब नीचे की साइड बढ़ा के लें। यहाँ पे आप बढ़ा के लें, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। एक लगभग आधा इंच मैंने बढ़ा दिया है। तो ये जो नेक की शेप आएगी नीचे साइड में वो बहुत ही सुंदर दिखती है बनने के बाद। तो इस तरह यहाँ पे शोल्डर पे हम आधा इंच ड्रॉप कर देते हैं और अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं, सॉरी चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो चेस्ट का निशान मैं यहाँ 8.5 इंच पे लगा रही हूँ और कमर का निशान मुझे 7 इंच तैयार चाहिए। तो उसमें हम लगभग 1 से 1.5 इंच जितना भी आप प्लेट बनाना चाहते हैं वो उसमें प्लस करके ले और बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसको तिरछा मिला दें। अब यहाँ हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ पीछे वाली प्लेट के लिए और इसे मैं 5 इंच लंबा रखूँगी और दोनों साइड मुझे लगभग आधा इंच दबाना है। तो इस तरह हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी प्लेट का निशान हमने लगा लिया और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेम इसी निशान पर। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये प्लेट को हम यहाँ से सीधा रखते हैं और ऊपर साइड में इसे तिरछा करते जाते हैं। ये हम सिलाई का निशान बना लेते हैं। तो कटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसको इस तरह से रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इस तरह काटने में दिक्कत होती है तो आप पहले लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक पे रखते हुए कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद आप कटिंग करें। इसी तरह हम बाकी पार्ट्स की भी कटिंग कर लेंगे। या तो आप इसे पिन से पहले अटैच कर लें उसके बाद कटिंग करें। और ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई। मैंने कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखा है ताकि दोनों साइड का पार्ट एक साथ कट हो जाए। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए सेम उसी नाप के अनुसार हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक पे भी हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव इसमें मैं छोटी रखूँगी। तो इस तरह मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। देखिए हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है।
स्लीव की लंबाई मैं 5 इंच रखूँगी, 5 इंच, या आप जितनी भी रखनी चाहें उतनी रख सकते हैं। तो जितनी भी आप रखेंगे उससे लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें जो फोल्ड करने के लिए होगा। और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी लंबाई जितनी भी आपने आर्म होल ली है उससे लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगा देते हैं और इसे तिरछा स्लीव का शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसे स्लीव का शेप दे देंगे। और स्लीव की गोलाई मैं यहाँ 5 इंच रख रही हूँ और इसमें लगभग हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और तिरछा इसे उस निशान से मिला देंगे। तो ये हमारे स्लीव का निशान हमने लगा लिया है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी स्लीव की भी कटिंग पूरी हो गई है। अब इसके फ्रंट पार्ट में, मतलब जो फ्रंट की स्लीव होगी, उसमें हम हल्की सी गहराई देंगे इस तरह से। तो हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। तो चलिए हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फैब्रिक है और लाइनिंग का कपड़ा है उसे ज्वाइन कर लेना है ताकि सिलाई के टाइम वो सरके नहीं। तो इस तरह आप चाहें इसे पिन से ज्वाइन कर लें या फिर कच्ची सिलाई लगा के ज्वाइन कर लें। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसे पिन से इस तरह ज्वाइन कर लेती हूँ। इसके बाद इसमें चारों तरफ से मशीन से सिलाई लगा लेती हूँ। तो इससे स्टिचिंग में काफ़ी आसानी होती है। इसी तरह सारे पार्ट में लाइनिंग के कपड़े को नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक को सीधी साइड उसके ऊपर रखेंगे और इसे मैं पिन से अटैच कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चारों तरफ से सिलाई चला लूँगी। इसी तरह हम सारे पार्ट्स में करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस तरह से करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है क्योंकि कपड़ा हमारा कहीं से भी सिकुड़ता नहीं है और कहीं से सरकता नहीं है। तो आप भी इसी तरह करें। पहले सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को ज्वाइंट कर लें, उसके बाद सिलाई स्टार्ट करें। तो इसमें भी चारों तरफ से मैं सिलाई लगा लूँगी और सारे कपड़ों में मैं दोनों कपड़ों को, लाइनिंग के और इसके कपड़े को ज्वाइंट कर लूँगी। देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे दोनों कपड़ों को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम प्लेट बनाते हैं। तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट पे रखेंगे और दूसरी साइड भी देखिए प्लेट बन गई है हमारी। तो चलिए हम इसकी प्लेट्स लगा लेते हैं। इस तरह पकड़ते हुए हम इसकी प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों प्लेट्स लगा ली हैं। अब इसे हम इस पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसे हम सीधा रखेंगे कटोरी को और इसे इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इसे हम ज्वाइन करेंगे और इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी ज्वाइन करेंगे। इसमें कटोरी को सीधा रखेंगे और इस कपड़े का सीधा साइड अंदर रखते हुए इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट इसके ज्वाइंट कर लिए हैं और अब हम इसमें बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो बेल्ट का भी सीधा साइड हम अंदर रखेंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे। तो आपको ध्यान रहे यहाँ से ही आपको ज्वाइंट करना है, इधर साइड से दोनों साइड को। और आपको प्लेट का भी ध्यान रखना है। प्लेट को आपको इस साइड से ही रखना है, जिधर बटन पट्टी आपकी बनेगी उधर ही आपको प्लेट को दबाना है।
तो देखिए मैंने दोनों बेल्ट्स ज्वाइन कर ली हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हमने इस तरह की पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों कपड़ों पे, दोनों साइड से। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारे राइट साइड का पार्ट है उसे हम एक फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फ़ोल्ड करेंगे, मतलब बिल्कुल अंदर की साइड इसको फ़ोल्ड करके हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में इसमें हम तुरपाई कर लेंगे। और दूसरे साइड का जो हमारा कपड़ा है इसे हम इस तरह से रखेंगे, बराबर कर लेंगे और इसे भी आधा इंच अंदर की साइड फ़ोल्ड करेंगे, फिर एक फ़ोल्ड और करेंगे इस तरह से। लगभग हमारा 1 इंच कपड़ा जो है वो बाहर की साइड रहेगा। तो आपको जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है वो थोड़ी चौड़ी लेनी है और राइट साइड वाली जो पट्टी है वो थोड़ी पतली लेनी है। तो यहाँ अभी हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, दोनों बटन पट्टियाँ मैंने बना ली हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। तो फ्रंट पार्ट को अब हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिया था 1.5 इंच, उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दोनों पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट फोल्ड कर लिए हैं, हमारा फ्रंट का पार्ट बन चुका है। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम प्लेट्स बना लेते हैं। इसमें भी मैंने लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है। तो चलिए हम प्लेट्स लगा लेते हैं। इस तरह से पकड़ेंगे और इसमें हम प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी दोनों प्लेट्स लगा ली हैं और नीचे से इसे फोल्ड कर लिया है जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स को रखेंगे, सीधी साइड दोनों के अंदर रखेंगे और इसके शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव हम अटैच करने से पहले इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम फिटिंग का निशान बना लेते हैं। अगर आप स्लीव अटैच करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो एक बार हम नाप के देख लेते हैं जो हमारा निशान था और इस तरह हम फिटिंग का निशान बना देंगे। अब इसे हम दूसरे साइड को इसके ऊपर रखेंगे और दूसरी साइड भी यही निशान बना लेंगे। तो देखिए हमारी दोनों साइड फिटिंग का निशान बन गया है। अब ठीक इसी के ऊपर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग की भी सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव इसकी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी दोनों स्लीव हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान था। तो सबसे पहले हम स्लीव के किनारे जो हैं दोनों उसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दोनों पार्ट में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो कपड़ा हमारा फोल्ड होने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम एक बार फिर से नाप लेते हैं। ये फिटिंग की सिलाई और इसको भी हम नाप लेते हैं। तो इसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो ब्लाउज को उल्टी साइड से मैंने रखा है, स्लीव को सीधा कर लिया है और ये जो दोनों निशान हैं सिलाई के, हमको ध्यान रखना है मैच होने चाहिए। मैच करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम गले के लिए इसमें पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये मैंने क्रॉस पट्टी कट कर ली है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करेंगे और इसमें पट्टी को 2 फोल्ड करके इसे लगाते जाएंगे। और लगाने के बाद हम इसे अंदर की साइड पलट के इसकी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए मैंने ब्लाउज का नेक तैयार कर लिया है, पाइपिंग बना ली है। ब्लाउज हमारी रेडी है और मैंने इसमें हुक्स भी लगा लिए हैं।
ये हमारा बैक का पार्ट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।